बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको लेसन 15 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें इस तरह है कि मैं आपको फॉर और सिंस के लगाने में डिफरेंस, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स और फिर प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज आपको करवाऊँगा। तो हम स्टार्ट अपना करते हैं। फॉर और सिंस के लगाने में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, ये अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि फॉर और सिंस कहाँ कहाँ लगता है, वक्ती तौर पे समझ आकर बाद में याद नहीं रहता, क्योंकि बुक्स में लिखा होता है फ़लाँ फ़लाँ जगह पे फॉर और फ़लाँ फ़लाँ जगह पर सिंस लगाएं। मैंने आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ख़ुद से पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप नोट लिखिए, जिन औकात की जमा हो सके उनसे पहले फॉर, और जिन औकात की जमा ना हो सके उनसे पहले सिंस लगाया जाता है। स्टूडेंट, ये क्या मैंने नोट लिखवाया, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जिन औकात की जमा हो सके, मसलन मिनट, इसकी प्लूरल मिनट्स, आवर प्लूरल आवर्स, डे डेज, वीक वीक्स, मंथ मंथ्स, ईयर ईयर्स। तो अगर इनमें से कोई आए, मसलन 1 मिनट से या 10 मिनट से, 1 आवर और 10 आवर्स, 1 वीक और 3 वीक्स, 1 डे और 4 डेज, 1 मंथ और 6 मंथ्स, 1 ईयर और 5 ईयर्स, यानी जैसे भी आए, सिंगुलर या प्लूरल, यानी 1 साल से, 5 साल से, 6 माह से या 1 माह से, 2 हफ्ते से या 1 हफ्ते से, 3 दिन से या 1 दिन से, 4 घंटे से या 1 घंटे से, 10 मिनट से या 1 मिनट से। तो इन तमाम आपने जगहों पर फॉर का इस्तेमाल करना है। लेकिन सिंस कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? जिन औकात की जमा नहीं हो सकती उनसे पहले आपने सिंस लगाना है। मसलन अगर मैं बोलूं मंडे से, तो मंडे की जमा नहीं होती। मॉर्निंग से, तो इसकी जमा नहीं होती। अप्रैल से, तो महीनों के नामों की जमा नहीं होती। 2015 से जमा नहीं होती। अगर मैं इससे आगे चलूं कि घड़ी का जो टाइम होता है 10 बजे से 11 बजे से, जमा नहीं होती। अगर मैं बोलूं कि तुलुए आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब, जमा नहीं होती। बचपन से, जवानी से जमा नहीं होती। तो जिनकी जमा नहीं होती उनसे पहले सिंस लगाया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा और आइंदा आप इंशाल्लाह इसके बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे लिखें पॉइंट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 आवर्स। ये रिटन इंग्लिश में, और स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा? दे हैवंट बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 10 o'clock। ये रिटन, स्पोकन क्या होगा? ही हैज़ंट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 10 o'clock। अब आ जाए नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे। हैव दे नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 आवर्स, रिटन, और हैवंट दे बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 आवर्स, स्पोकन। हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 10 o'clock, रिटन, हैज़ंट ही बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 10 o'clock, स्पोकन। अब आ जाइए जो कंफर्मेशन के लिए
क्वेश्चन टैग हम पढ़ते हैं, यानी हैना की इंग्लिश। मिसाल के तौर पर दे हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर 2 hours। हैवंट दे, देखें वो 2 घंटे से अपना सबक याद कर रहे हैं। आगे मैंने क्या बोला, है ना, तो उसकी इंग्लिश हैवंट दे। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस 10 o'clock। इसकी मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन टैग हैना की इंग्लिश हैज़ंट ही। तो स्टूडेंट अगर स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हों तो हैना की इंग्लिश करते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में बोलना है। अब आ जाए अगर नेगेटिव स्टेटमेंट्स हों तो फिर दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 hours। हैव दे, अब हैना की इंग्लिश हैव दे। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 10 o'clock। हैज़ ही, ये हैना हो गया। तो स्टूडेंट्स ये स्पोकन इंग्लिश के हवाले से पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, माली आधे घंटे से पौधों को पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर half an hour। वो 10 साल से जेल में रह रहे हैं। They have been living in Jehlam for 10 years। सलमा 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। सलमा has not been washing clothes for 2 hours। सुबह से सो नहीं रहा है। अली has not been sleeping since morning। क्या वो 10 मिनट से दरिया में तैर रहे हैं। Have they been swimming in the river for 10 minutes। क्या वो शाम से टेलीविज़न देख रही है। हैज़ शी बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस इवनिंग। आप 3 महीने से क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वाई हैव यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 3 months। कौन 5 मिनट से बाग से फूल तोड़ रहा है। हु हैज़ बीन प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन फॉर 5 minutes। क्या पुलिस 2 रोज़ से चोरों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हैव द पुलिस बीन ट्राइंग टू अरेस्ट द थीव्स फॉर 2 days। यहाँ पर यह बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स पुलिस बेशक वाहिद सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ वर्ब जमा वाला आता है, ये स्पेशलिटी है इसके साथ, इसलिए मैंने इसके साथ हैज़ की बजाय हैव बीन बोला। क्या मेंढक 5 मिनट से कुएं में टरा रहे हैं। हैव द फ्रॉग्स बीन क्रोकिंग इन द वेल फॉर 5 minutes। वो सोमवार से इम्तहान दे रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग एग्जामिनेशन सिंस मंडे। वो कब से इम्तहान की तैयारी कर रही है। सिंस व्हेन हैज़ शी बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ये स्टूडेंट्स कब से आए तो सिंस व्हेन शुरू में इसकी इंग्लिश आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, उस्ताद साहब 11 बजे से लेक्चर दे रहे हैं। द रेस्पेक्टेड टीचर हैज़ बीन डिलीवरिंग द लेक्चर सिंस 11 o'clock। क्या मज़दूर जनवरी से सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। हैव द लेबरर्स बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस जनवरी। वो क्रिकेट खेलता रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम रोज़े रखते रहे हो। हैव यू बीन कीपिंग फास्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ था इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।